बहुत समय पहले की बात है। हरितपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मोहन हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। एक दिन गीता ने कहा, सुनिए जी, इस बार बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। घर में राशन भी खत्म हो गया है। आप कुछ ज्यादा कमाने की कोशिश कीजिए। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कोशिश तो करता हूँ गीता, लेकिन जितना कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है। मोहन गांव के एक बड़े जमींदार के यहाँ काम करता था, जिसका नाम था सेठ हरिराम। सेठ बहुत लालची और चालाक इंसान था। वह मजदूरों से खूब काम करवाता, लेकिन पैसे पूरे नहीं देता था। महीने के आखिर में जब मोहन अपनी मजदूरी लेने गया, तो सेठ ने उसे कम पैसे दिए। मोहन ने कहा, सेठ जी, मैंने तो पूरा महीना काम किया है, फिर पैसे कम क्यों? सेठ हंसते हुए बोला, अरे, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए पैसे कम मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। बेचारा मोहन मजबूरी में पैसे लेकर घर लौट आया। अगले दिन मोहन काम की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वह थक गया और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखा। मोहन ने सोचा, यह घड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही उसने घड़े को छुआ, उसमें से एक आवाज आई, डरो मत मोहन, मैं एक जादुई घड़ा हूँ। मोहन घबरा गया और बोला, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम मुझे देख पाए हो। अगर तुम इस घड़े में कोई चीज डालोगे, तो वह चीज कई गुना होकर बाहर आएगी। मोहन को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसने पास पड़ी एक मुट्ठी गेहूं घड़े में डाल दी। कुछ ही पल में घड़ा गेहूं से भर गया। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह घड़ा लेकर घर आया और सारी बात गीता को बताई। दोनों ने मिलकर मेहनत से काम शुरू किया। वे गेहूं उगाते, थोड़ा सा घड़े में डालते और फिर उसे बेचते। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होने लगी। एक दिन मोहन ने सोचा, क्यों ना मैं गांव के बाकी गरीब लोगों की भी मदद करूं। उसने गांव वालों को बुलाया और सबको अपने साथ काम करने के लिए कहा। सबने मिलकर मेहनत की और गांव धीरे धीरे खुशहाल बन गया। लेकिन सेठ हरिराम को यह सब पसंद नहीं आया। उसने घड़ा चुराने की कोशिश की। रात में वह मोहन के घर गया और घड़ा उठाकर उसमें सोना डालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने लालच में बहुत सारा सोना डालने की कोशिश की, घड़ा फट गया और सारा सोना गायब हो गया। सेठ डरकर भाग गया। अगले दिन मोहन ने सबको समझाया, देखो, मेहनत और ईमानदारी से ही असली तरक्की होती है। लालच हमेशा नुकसान ही करता है। उस दिन के बाद से गांव में सब लोग मिलजुल कर रहने लगे और मेहनत से अपनी जिंदगी सुधारने लगे। कहानी से सीख, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है।